अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम का है लॉन्ग क्वेश्चन 9th क्लास पाक स्टडी चैप्टर 2 है तरीके पाकिस्तान का क़याम। और आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के खदोखाल बयान करें। पेज नंबर 43 पर चलते हैं। आ चुके हैं बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1959। अयूब खान ने 1900 जहाँ शुरू कर लें 1959 में जनरल अयूब खान ने 4 सिटी बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया। ठीक है, इस 4 सिटी निज़ाम में जूनियर कौंसल, तहसील कौंसल, ज़िला कौंसल और डिवीज़न कौंसल शामिल थी। जूनियर कौंसल, ठीक है, बड़े दही कस्बात में जूनियर कौंसल और छोटे कस्बात में टाउन कमेटी बुनियादी जमहूरियतों की पहली मंजिल थी। हर जूनियर कौंसल मुतअद्दिद देहातों पर मुश्तमिल थी और 5000 से लेकर 10,000 तक आबादी की नुमाइंदगी करती थी। कितनी? 5000 से 10,000 तक। ठीक है, इसको कभी MCQ में आ सकता है। हर 1000 अफराद की नुमाइंदगी एक रुकन करता था। जूनियर कौंसिल के नुमाइंदे अपना एक चेयरमैन मुंतखब करते थे। छोटे कस्बों में टाउन कमेटी के अरकान का इंतखाब किया जाता था। हर जूनियर कौंसिल और टाउन कमेटी अपने इलाका में इज्तिमाई तरक्की के फ़राइज़ अंजाम देती थी। आगे तहसील कौंसिल, थाना कौंसिल। बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की दूसरी मंजिल थाना कौंसिल और तहसील कौंसिल कहलाती थी। मगरबी पाकिस्तान में तहसील कौंसिल का चेयरमैन तहसीलदार होता था। ठीक है, तहसील में शामिल तमाम यूनियन कौंसिल के चेयरमैन तहसील कौंसिल के अरकान होते थे। इस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में हर थाना कौंसिल तमाम यूनियन कौंसिल और कस्बात की टाउन कमेटियों के चेयरमैनों पर मुश्तमिल होती थी और उसका चेयरमैन सब डिवीजनल ऑफिसर होता था। हर थाना और तहसील कौंसिल अपनी हदूद में वाक़ यूनियन कौंसिल की सरगर्मियों को बामकसद और महबूद बनाती थी। ज़िला कौंसिल बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की तीसरी अहम मंजिल थी। ये ज़िला भाई की यूनियन कौंसिल, टाउन कमेटियों और यूनियन कमेटियों के मुंतखब चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन और कंटोनमेंट बोर्डों के नायब सदर और सरकारी अफसरों पर मुश्तमिल थी। हर ज़िला कौंसिल के निसफ अरकान नामजद करते थे। ज़िला का डिप्टी कमिश्नर, जिला कलेक्टर ज़िला कौंसिल का चेयरमैन होता था। आगे डिवीज़नल कौंसिल। ठीक है, डिवीज़नल कौंसिल बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की आखिरी मंजिल थी। हर डिवीज़नल कौंसिल सरकारी और मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल होती थी। डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों के चेयरमैन बिलहाज ओहदा डिवीज़नल कौंसिल के रुकन होते थे। डिवीज़नल कमिश्नर बिलहाज ओहदा डिवीज़नल कौंसिल का चेयरमैन होता था। डिवीज़नल कौंसिल अपने मुतअद्दिद कंटोनमेंट बोर्डों और मकामी इदारों की सरगर्मियों में रवत कायम करती थी। डिवीज़न के लिए तरक्याती स्कीमें मरतब करती थी और हुकूमत की जारी करदा हदायत पर अमल करवाती थी। आगे निज़ाम की अफादियत। ठीक है, इस निज़ाम का मकसद अवामी सतह पर लोगों के मसाइल हल करना था। इस निज़ाम में गाँव और महल्ले की सतह पर अवामी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता था। ये अवामी नुमाइंदे अपने इलाके के मसाइल से बखूबी आगाह होते थे और आवाम को जवाबदेह भी होते थे। इस निज़ाम के क़याम से लोगों के बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई और उनकी समाजी फलाह बहबूद के लिए मनसूबे शुरू किए गए। जनरल अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम का हुक्मनामा 26 अक्टूबर 1959 को जारी किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है। कब किया? 26 अक्टूबर 1959 को, जिसके नतीजे में दिसंबर 1959 और जनवरी 1960 में मुल्क में इंतखाबात हुए जिनमें 80,000 नुमाइंदों को मुंतखब किया गया। जिसको मैं रीड कर लें। ठीक है, फरवरी 1960 में इन नुमाइंदों ने जनरल अयूब खान पर एतमाद का इज़हार किया। इस तरह 17 फरवरी 1960 को जनरल अयूब खान ने सदर पाकिस्तान की सीयत से हलफ उठा लिया। ये भी आ सकता है कि जनरल अयूब खान ने कब हलफ उठाया? 17 फरवरी 1960 को। ठीक है, MCQ में आ सकता है, शॉर्ट डेफिनेशन में भी आ सकता है।